ओम नमः सिद्धिव्या। कल की वीडियो में हमने देखा था कि 720 तीर्थंकर भरत और ऐरावत क्षेत्र में किस प्रकार से होते हैं। इन 720 तीर्थंकर के अतिरिक्त जब कभी हम 170 तीर्थंकर भगवंतों का विधान भी करते हैं तो आखिर ये 170 तीर्थंकर भगवंत कहाँ होते हैं। तो जैसा हमने कल देखा था, 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। प्रत्येक भरत क्षेत्र संबंधी 5 तीर्थंकर, प्रत्येक ऐरावत क्षेत्र संबंधी 5 तीर्थंकर, इस प्रकार से 10 तीर्थंकर भगवंत हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जम्बूद्वीप संबंधी विदेह क्षेत्र है, इस जम्बूद्वीप संबंधी विदेह क्षेत्र में 32 नगर अथवा 32 देश हैं और प्रत्येक नगर में एक एक तीर्थंकर भगवंत हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जम्बूद्वीप संबंधी जो विदेह क्षेत्र है उसमें 32 तीर्थंकर अधिक से अधिक हो सकते हैं। इसी प्रकार से धातकी खंड में जो विदेह क्षेत्र है तो वहाँ 32 विदेह क्षेत्र हो गए, क्योंकि वहाँ धातकी खंड के 2 भाग हैं, एक पूर्व धातकी खंड, एक पश्चिम धातकी खंड। तो पूर्व धातकी खंड में भी 32 विदेह क्षेत्र हैं और पश्चिम धातकी खंड में भी 32 विदेह क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से पुष्करार्ध के भी 2 भाग हैं, पूर्व पुष्करार्ध में भी 32 विदेह के क्षेत्र हैं और पश्चिम पुष्करार्ध में भी 32 विदेह के क्षेत्र हैं। इस प्रकार से हमने देखा 5 महाविदेह हैं और उन 5 महाविदेहों में से प्रत्येक में 32 नगर हैं। इस प्रकार से 5 महाविदेह क्षेत्रों के 32 नगरों को आपस में गुणा करेंगे तो वह संख्या 160 प्राप्त होती है। तो अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर किसी एक काल में हो सकते हैं। तो भी जो अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर किसी काल में होंगे तो 5 भरत क्षेत्र संबंधी, 5 ऐरावत क्षेत्र संबंधी और विदेह क्षेत्र संबंधी 160 तीर्थंकर भगवंत होते हैं। तो इस प्रकार से अधिक 170 तीर्थंकर इस ढाई द्वीप में हो सकते हैं। अभी वर्तमान में इस ढाई द्वीप में मात्र 20 तीर्थंकर भगवंत विराजमान हैं। वे 20 तीर्थंकर भगवंत किस प्रकार से विराजमान हैं, हम सभी ने नाम सुने हैं। सीमंधर, युगमंधर, बाहु, सुबाहु आदि 20 तीर्थंकर भगवंत विराजमान हैं। तो ये 20 तीर्थंकर भगवंत तो जो जम्बूद्वीप संबंधी विदेह क्षेत्र है, इस जम्बूद्वीप संबंधी विदेह क्षेत्र में 4 तीर्थंकर भगवंत हैं, सीमंधर, युगमंधर, बाहु और सुबाहु। इसको हम ऐसे भी बांट सकते हैं कि 5 मेरु हैं। वे 5 मेरु ढाई द्वीपों में हैं, जिनमें से जो सुदर्शन मेरु है वह सुदर्शन मेरु जम्बूद्वीप में है और उस सुदर्शन मेरु संबंधी 4 दिशाओं में 4 तीर्थंकर भगवंत विराजमान हैं, सीमंधर, युगमंधर, बाहु, सुबाहु। इसी प्रकार से अगला जो धातकी खंड द्वीप है, उस धातकी खंड द्वीप में भी 2 मेरु पर्वत हैं, विजय और अचल। तो विजय मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर भगवंत पूर्व धातकी खंड में विराजमान हैं और पश्चिम धातकी खंड में अचल मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर भगवंत विराजमान हैं। इसी प्रकार से पुष्करार्ध के 2 भाग, पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध, उसमें भी मंदर और विद्युन्माली ये 2 मेरु पर्वत हैं। मंदर मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर भगवंत पूर्व पुष्करार्ध में विराजमान हैं और विद्युन्माली संबंधी 4 तीर्थंकर भगवंत पश्चिम पुष्करार्ध में विद्यमान हैं। इस प्रकार 5 मेरु संबंधी 20 तीर्थंकर भगवंत ढाई द्वीप में सदैव विद्यमान रहते हैं और अधिक से अधिक यदि तीर्थंकर भगवंत हो सकते हैं तो वे 170 तीर्थंकर भगवंत हो सकते हैं, जो कि 5 भरत, 5 ऐरावत और 32 × 5 = 160 विदेह क्षेत्र में हो सकते हैं। इस प्रकार से न्यूनतम 20 और अधिकतम 170 तीर्थंकर भगवंत ढाई द्वीप में विराजमान हो सकते हैं। जय जितेंद्र।